फैशन की दुनिया में ट्रेंड्स आते हैं और बदल भी जाते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती। आज की युवा पीढ़ी भी अब सिर्फ ब्रांड्स नहीं बल्कि अपनी जड़ों से जुड़ी चीजें पहनना पसंद कर रही हैं। इसी वजह से राजस्थान की मोजड़ी और पंजाब की जूती जैसे पारंपरिक जूते फिर से ट्रेंड में आ रहे हैं। अब ये सिर्फ शादियों तक सीमित नहीं बल्कि रोजमर्रा के फैशन का हिस्सा बनते जा रहे हैं। राजस्थान के जोधपुर की रंगीन गलियों में सदियों पुरानी एक कला आज भी सांस ले रही है। हाथों से बनाई जाने वाली पारंपरिक मोजड़ी, रंगीन धागों की कढ़ाई, चमड़े की महीन कटाई और हर जोड़ी में छिपी कारीगर की मेहनत। ये मोजड़ियाँ सिर्फ जूते नहीं बल्कि राजस्थान की पहचान है। इस परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित कारीगर मोहन लाल गुर्जर भी शामिल हैं, जिन्हें लोग प्यार से बाबा मोजड़ी कहते हैं। उनके लिए ये काम सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि परिवार की कई पीढ़ियों से जुड़ी विरासत है। हमारा पुश्तैनी काम है जो कि मेरे पिताजी भी करते थे, मेरे दादाजी करते थे और यही काम मेरी माताजी भी करती रही है। उन्हीं से मैं ये काम सीखा हूँ और आगे से मेरे अपने बच्चों को भी यही काम सिखाया है। लोग पढ़ाई के साथ साथ ये भी काम सीखे हैं उन्होंने। अब वे यही हुनर पीढ़ी को भी सिखा रहे हैं ताकि ये कला आगे बढ़ती रहे। स्टार्टिंग से मेरे दादाजी वगैरह तो वो ऐसे जैसे किसान वगैरह खेतों में काम करते हैं, विष्णु कम्युनिटी राजपूत, तो उनकी जूतियाँ वो बनाने का काम करते थे। तो फिर मेरे को लगता था कि ये तो वो क्या सादी जूती बनाते थे, है ना, तो इतनी डिज़ाइन वगैरह नहीं थी। ये डिज़ाइनिंग है, कशीदाकारी वगैरह बनाते थे जूतियाँ, तो वो मेरे को कलर वाला काम अच्छा लगने लगा। तो फिर मैंने सीखा कि ये और भी ऐसे मतलब कैसे इसको और भी किस क्षेत्र में बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि ज़रूरी नहीं है जूती, जैसे इसको हम पर्स है वगैरह, लेदर के बैग्स है वगैरह, और उन सब से मतलब इनको सीखा साथ ही साथ। मोजड़ी बनाना आसान काम नहीं है। सबसे पहले चमड़े को काटा जाता है, फिर उसे आकार दिया जाता है और उसके बाद शुरू होती है हाथों से की जाने वाली महीन कढ़ाई। एक जोड़ी तैयार होने में कई घंटे लग जाते हैं, लेकिन इसी मेहनत की वजह से हर मोजड़ी खास बनती है। आज कई युवा कारीगर भी इस कला से जुड़ रहे हैं और पारंपरिक डिजाइन में नए प्रयोग कर रहे हैं। और सब तरह के आते हैं, राजस्थान के बाहर से भी लोग आते हैं टूरिस्ट वगैरह पे। यहाँ के लोकल लोग भी आते हैं, जो शादी वगैरह सीजन होती है। गांव के जो आसपास के गांव के लोग हैं, जो गांव खेतीबाड़ी में जूतियाँ बनती है, जो वर्कर लोग होते हैं जो भारी काम करते हैं, जैसे कि मकान में कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो वो वाले भी ग्राहक आते हैं। और जो फैशनेबल होते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में जूतिया का शौकीन होते हैं, वो आते हैं। जोधपुर की मोजड़ी की तरह ही पंजाब की मशहूर पटियाला जूती भी भारत की सांस्कृतिक विरासत का अहम हिस्सा है। कुशल कारीगरों द्वारा हाथ से बनाई जाने वाली इन जूतियों में मुलायम चमड़ा, चमकीले रंग और फूलों या ज्यामितीय डिजाइनों की खूबसूरत कढ़ाई होती है, जो अब दुनिया भर में भी लोकप्रिय हो रही हैं। चौड़े आकार और आमतौर पर बिना एड़ी वाली ये जूतियाँ कई डिजाइनों में मिलती हैं और पुरुषों व महिलाओं दोनों द्वारा पहनी जाती हैं, खासकर शादियों और त्योहारों के दौरान। पटियाला जो है पूरे हिंदुस्तान का सिंडिकेट है। जितनी जूती आज पटियाला में बनती है इतनी और कहीं भी नहीं बनती, और पूरे हिंदुस्तान को सप्लाई करता है और प्रदर्शनियों के माध्यम से विदेशों में भी ये जूती जो है वो जाती है। हमारे पास तो ऑल ओवर इंडिया से कस्टमर आते हैं। जो लोग पंजाब घूमने आते हैं तो वो जैसे जैसे डेस्टिनेशन आते रहते हैं, अमृतसर, लुधियाना, पटियाला जो आते हैं, वो टूरिस्ट हमारे पास भी आते हैं। डिफरेंट एरिया से आते हैं, बहुत कस्टमर आते हैं, अलग अलग स्टेट के आते हैं, अलग अलग शहरों के आते हैं, जूतियाँ लेने आते हैं। सर पटियाला की जूती मशहूर है, कंफर्टेबल है। हाल के वर्षों में इन पारंपरिक जूतों की लोकप्रियता फिर से बढ़ने लगी है। आज के युवा ऐसी फैशन को पसंद कर रहे हैं जो स्टाइल के साथ साथ संस्कृति से भी जुड़ा हो। यही वजह है कि हाथ से बनने वाले जूते एक बार फिर लोगों की पसंद बनते जा रहे हैं। मिलेनियल्स है ना, वो तो नहीं करते थे, लेकिन जो जेनजी लोग हैं ना वो अब ज्यादा करते हैं। जो पुरानी चीजें बंद हो गई थी वो स्टार्ट उन्होंने ही की है जेनजी लोगों ने, तो अब जेनजी पसंद करते हैं। जोधपुर की संकरी गलियों से लेकर पटियाला के व्यस्त बाजारों तक ये हस्त निर्मित जूते आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं।
विरासत और आधुनिक शैली के इस मेल के साथ भारत के कारीगर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि परंपरा सिर्फ सुरक्षित ही न रहे, बल्कि नई पीढ़ी द्वारा गर्व से पहनी भी जाए।